चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर की शाम पुराने शहर के बहादुरपुरा में आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जिसकी मुसाफत 4 किलोमीटर तवील है। इसकी तामीर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए के अखराजात आयद हुए हैं। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद से बेंगलुरु हाईवे की ट्रैफिक के मसले को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकता है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी ने अपने दौर में 11.5 किलोमीटर तवील मुसाफत वाली पीवी एक्सप्रेस फ्लाईओवर को तामीर किया था और अब ताज़ा तौर पर कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद में पीवी एक्सप्रेस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर तामीर हुआ है। उन्होंने आरामगढ़ जू पार्क के इस फ्लाईओवर को साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया। इस तकरीब में मकामी रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर कायदीन मौजूद थे। मेरा बचपन का दोस्त है उन्होंने। आज सलार साहब ने जो वादा किया था आप लोगों से जोड़कर ये शहर तरक्की करने के लिए सलार साहब ने जो कोशिश किया, उनके वादों पे आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये हैदराबाद तरक्की के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिल लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उस दिन उर्दूहल गली में हिमायत नगर में हम घूमते थे, तब हम नहीं सोचे वो एमआईएम का एमएलए फ्लोर लीडर बनने वाले हैं, हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने का। मगर आज के तारीख में उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुझे ये हैदराबाद शहर को बचाने का, ये हैदराबाद शहर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मिले। आज राजनीति कुछ नहीं, चुनाव हो गए, राजनीति खत्म हो गए। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम लोग दोनों मिलकर एमआईएम पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़कर हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा, बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए भी ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूं, वो ये है कि एक तो हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और इसके साथ ही साथ
एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी